लोग सीएम ऑफिस भी गए, अम्बा प्रसाद मैम के पास भी गए और बाकी लोगों के पास भी गए। सब जगह लेटर वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोग कि हम लोग सब का जगह सिर्फ आश्वासन मिले। सब जगह आश्वासन मिलता है कि आप लोग का काम हो जाएगा, मगर कब तक होगा? हम लोग कितना दिन इंतज़ार करें? बहुत ज़्यादा हम लोग का मतलब कोई दुख समझ ही नहीं पा रहा हम लोग। हम लोग बेरोजगार हैं सर, हम लोग के पास पैसा वैसा का बहुत दिक्कत चल रहा है। और हम लोग सर बहुत दूर से आते हैं ऑफिस भी, तो वहाँ पे भी सर सही ढंग से हम लोग से मतलब कि संतुष्टिजनक बात नहीं किया जाता है। इसमें से कौन लोग हैं जिनकी नौकरी हो गई थी दूसरे स्टेट में? आप कहीं अमीन में हुआ है, बिहार अमीन में, सरकारी अमीन में। लेकिन तो मैंने सोचा कि झारखंड में जब मेरा हो गया है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो मैंने वहाँ छोड़ दिया और यहाँ भी हम लोग को पेंडिंग में रख दिया गया। तो पछता रहे होंगे। जी एकदम। अभी हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया कि ना इधर ही रिजल्ट आ रहा है, ना ही और किसी एग्ज़ाम में हम लोग फोकस कर पा रहे हैं। चश्मा टूट गया कि इसको बनवाने के लिए? ये बनवाने के लिए भी हम लोग के पास सर पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत चल रहा है सर, लेकिन कौन समझाए सिस्टम को सर। साल 2023 में जेएसएससी के द्वारा 1268 पदों के लिए जेएसएससी जेई के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 1146 छात्रों का चयन तो हो गया, लेकिन 126 ऐसे सफल छात्र हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद भी नियुक्ति के लिए दौड़ रहे हैं। जेएसएससी कार्यालय से लेकर सरकार तक का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद इन्हें कोई बताने के लिए ये तैयार नहीं है कि आखिर 126 छात्रों की नियुक्ति क्यों रोकी गई है। इस वक्त देखिए फिर से जेएसएससी कार्यालय छात्र पहुंचे हैं, यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात किए और उसके बाद आप देखिए किस तरह से पोस्टर लेकर ये खड़े हैं। हर पोस्टर पर लिखा है जेएसएससी जेई डीबी लिस्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट 28 फरवरी 2024। और उसके बाद ये तमाम चीज़ें लिखी है कि 126 कैंडिडेट और ख़ास करके 78 कैंडिडेट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट सिंस 3 मंथ। 3 महीने से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो 3 महीने से ऊपर हो चुका है, 4 महीने से ऊपर हो चुका है। जो मतलब बाकी लोग को ज्वाइनिंग दे दिया गया और लोग को वेतन भी दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग को पेंडिंग रखा गया और कोई कारण भी नहीं बताया गया है। क्या है ये पूरा मामला, बताइए तो। सर पूरा मामला ये है कि हम लोग का डीबी रिजल्ट आया था सर 28 फरवरी 2024 को, और डीबी हम लोग का हुआ था सर सिविल इंजीनियरिंग का 4 मार्च और 5 मार्च को, और 6 मार्च को भी फाइनल प्रोसेस चला था, जिसको किसी किसी को जो भी प्रोसेस, और 7 मार्च को फाइनल रिजल्ट निकल चुका था। तो 7 मार्च में सर हम लोग का रिजल्ट में नाम नहीं था, तो उसमें लिख दिया गया था 78 स्टूडेंट पेंडिंग। तो सर हम लोग को उसके बाद हम लोग जेएसएससी बहुत बार गए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला कि क्यों पेंडिंग है, नहीं पेंडिंग है। और उसके बाद सर 7 मार्च के बाद सर जब हम लोग गए जेएसएससी, तो वो बोला कि आप लोग का आचार संहिता के पहले क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन सर आचार संहिता के पहले फिर भी हम लोग वेट किए, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद सर आचार संहिता आया, तो वो बोला कि ठीक है आचार संहिता में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फर्स्ट वीक में ही हम लोग क्लियर कर देंगे, जैसे आचार संहिता ख़त्म होता है। आचार संहिता ख़त्म होने के बाद सर हम लोग फिर भी जेएसएससी जाते हैं, बहुत बार मिलते हैं, तो वहाँ पे बोला जाता है कि अभी आप लोग का प्रोसेस जुलाई में स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद सर हर मंथ पे मंथ वो लोग बोल रहे हैं कि अगले मंथ, ये मंथ, फिर कभी बोला जाता है तो बोलते हैं कि अभी आप लोग का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे करके सर हम लोग का 4-5 महीना पार हो गया। बाकी साथी लोग का 7 मार्च को जब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सर उन लोग को नियुक्ति पत्र दे दिए थे, उसके बाद वो लोग सर सैलरी उठा रहे हैं उस टाइम से, लेकिन हम लोग अभी भी रास्ते में भटक रहे हैं सर, और हम लोग के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। हम लोग इधर उधर जा रहे हैं ऑफिस, लेकिन कुछ काम आगे नहीं बढ़ पा रहा हम लोग का। क्या दिख रहा है आगे कुछ? आगे सर हम लोग बहुत निराश हताश हैं, हम लोग बेरोजगार हैं सर, हम लोग के पास पैसा वैसा का बहुत दिक्कत चल रहा है। और हम लोग सर बहुत दूर से आते हैं ऑफिस भी, तो वहाँ पे भी सर सही ढंग से हम लोग से मतलब कि संतुष्टिजनक बात नहीं किया जाता है। तो हम लोग सर सोच रहे हैं आगे अगर नहीं कुछ होता तो हम लोग कुछ एक्शन लेंगे सर, या तो प्रोटेस्ट या कुछ भी सोचेंगे सर। चश्मा टूट गया कि इसको बनवाने के लिए? ये बनवाने के लिए भी हम लोग के पास सर पैसा नहीं है, बहुत दिक्कत चल रहा है सर, लेकिन कौन समझाए सिस्टम को सर, बहुत दिक्कत चल रहा है। जेएसएससी इतना बार हम लोग सर दौड़ धूप कर रहे हैं कि हम लोग को पता नहीं चला कि अब हम लोग आगे जाए तो जाए कहाँ और क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप ही के माध्यम से सर हम लोग चाहेंगे कि ये बात जेएसएससी के कानों तक जाए, और सीएम सर भी अगर इस बात को सुन रहे होंगे तो वो भी हम लोग के मैटर को आगे बढ़वाएं। किनके पास गए अभी तक? बिल्कुल, हम लोग सबसे पहले तो जेएसएससी ऑफिस में बहुत बार जा चुके हैं, मतलब उनका गिनती ही नहीं कि कितना बार जा चुके हैं। प्लस में हम लोग सीएम ऑफिस भी गए, अम्बा प्रसाद मैम के पास भी गए
और बाकी लोगों के पास भी गए, सब जगह लेटर वगैरह सब कुछ देते हैं हम लोग कि हम लोग सब का जगह सिर्फ आश्वासन सब जगह आश्वासन मिलता है कि आप लोग का काम हो जाएगा, मगर कब तक होगा, हम लोग कितना दिन इंतज़ार करें। बहुत ज़्यादा हम लोग का मतलब कोई दुख समझ ही नहीं पा रहा हम लोग का, बस पेंडिंग में रख दिया गया है तो रख दिया गया है, कब होगा कब नहीं होगा उसका कोई अता पता नहीं है, कोई दुख समझने वाला नहीं है। बिल्कुल देखिए, जेएसएससी जेई की परीक्षा आप सबको पता होगा कि एक बार हुई, फिर कैंसिल हुई, फिर परीक्षा हुई, 2-3 बार में ये परीक्षा हुई, उसमें ये सफलता हासिल किए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद भी अब ये अपनी नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनके जो साथी हैं 1146 वो ज्वाइनिंग करके 4 महीने से सैलरी भी उठा रहे हैं और ये अभी तक सड़क पर घूम घूम कर आंदोलन कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कुछ? आप लोग बात पहुंचा पाए? मुख्यमंत्री जी से पहले मिले थे तो बोले थे कि चुनाव के बाद मिलेंगे। सर हमारा काम है कोशिश करना, हम लोग वो कर रहे हैं। बाकी तो सरकार को भी हमारा बात समझना चाहिए कि इन लोग अगर लड़का लोग एक एग्ज़ाम दिया है, एक डीबी हो रहा है, तो कुछ लड़का को पेंडिंग क्यों रखा गया है। मुख्यमंत्री जी के पास भी फिर जाएंगे, सचिव सर के पास भी गए, लेकिन कुछ वैसा तो हो रिप्लाई मिल नहीं रहा है। आश्वासन मिल रहा है कि अगले हफ्ते आ जाएगा, अगला महीना आ जाएगा। देखते देखते हो गया 4-5 महीना। आप कहाँ से हैं? चतरा से आए हैं सर। अच्छा, पता चला कि कई लोग अपनी नौकरी छोड़कर भी यहाँ पर आए थे ज्वाइनिंग करने के लिए। जी सर। दोनों तरफ से चले गए। जी आप एक्चुअली क्या नौकरी कर रहे थे? एक्चुअली सर हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे। तो जब 28 फरवरी को जब रिज़ल्ट आया तो उसमें तो जितना कैंडिडेट था उतना ही सीट था, उतने ही उन्हीं लोग का नाम आया। तो हम लोग तो फिर आश्वस्त हो गए कि चलो हम लोग का नाम आ गया है, तो हम लोग को रिज़ल्ट हो गया फाइनल। तो उसके बाद से फिर 4 और 5 को डीवी हुआ, 4-5 को डीवी हुआ। फिर पेपर कटिंग में आ गया 7 तारीख को आपका नियुक्ति चंपा सोरेन की तरफ से मिलने वाला है। उसी टाइम सर हम लोग रेजिग्नेशन टाइप कर दिए कि अब तो हम ज़्यादा लेट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नोटिस पीरियड भी सर्व करना था। उसके बाद जब 6 तारीख को रात में सर हम लोग रिज़ल्ट चेक करते हैं, जिसमें डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था, उसमें देखते हैं सर तो 78 मेंबर का पेंडिंग रख दिया है, उसमें हम लोग का नाम ही नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग रोज़ दिन जाने लगे जेएसएससी ऑफिस, सचिव के द्वारा वहाँ बोला गया कि जो अब्सेंट है कैंडिडेट, जो 4-5 को डीवी नहीं हुआ जिनका, उन लोग का 14 तारीख को डीवी है, उन लोग के साथ आप लोग का फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर सर आचार संहिता लग गया। उसके बाद फिर 2 महीने इधर बीत गया। उस टाइम भी सर बोले कि आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद तुरंत 1 सप्ताह के अंदर आप लोग का रिजल्ट दे दिया जाएगा। जब फिर हम लोग 1 सप्ताह के बाद जाते हैं आचार संहिता के बाद, तो फिर सर बोलते कि नहीं अब जुलाई महीना में मिलेगा, अगला महीना मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करें, तो इसी आपके चैनल के द्वारा यही सर बोलना चाहते हैं सीएम सर को कि इस बात को रखा जाए सर आगे और जल्दी से जल्दी नियुक्ति दिया जाए सर हम लोग का। तो इसमें से कौन लोग हैं जिनकी नौकरी हो गई थी दूसरे स्टेट में? आप कहीं हुआ था अमीन में हुआ है, बिहार अमीन में, सरकारी अमीन में, लेकिन बस वहाँ ज्वाइनिंग दिया जा रहा, अब मतलब इसी महीने दिया जा रहा है, लेकिन जाने में असमर्थ है क्योंकि मेरा सिलेक्शन यही झारखंड जेई में हुआ है, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग रखा गया, उसी के कारण हम लोग को यहाँ पर जगह जगह दौड़ना पड़ रहा है। आपकी भी हो गई थी नौकरी? जी मेरा भी बिहार अमीन में हो गया था और वहाँ ज्वाइनिंग भी दिया जा रहा है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं झारखंड जेई के चक्कर में। और इससे पहले भी मेरा जब झारखंड जेई का डीवी चल रहा था उसी टाइम मेरा बार्क में भी हो गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ भी मेरा इंटरव्यू था, 5 तारीख को मेरा डीवी था, उसी दिन मेरा वहाँ इंटरव्यू था, मुंबई में दिया गया था। तो मैंने सोचा कि झारखंड में जब मेरा हो गया है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया और यहाँ भी हम लोग को पेंडिंग में रख दिया गया। तो पछता रहे होंगे। जी एकदम। आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? जी मेरा नाम अमित मुंडा है और मैं सिमडेगा से आया हूँ। और हमें भी वही मतलब कि हम लोग का डीवी हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग का रिज़ल्ट वही 78 लड़कों का पेंडिंग रख दिया गया है। तो उसी वजह से पेंडिंग की वजह से अभी हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया कि ना इधर ही रिजल्ट आ रहा है, नहीं और किसी एग्ज़ाम में हम लोग फोकस कर पा रहे हैं। तो हम लोग तो बस यही चाहते हैं किसी तरह हम लोग का 78 लड़का का जितना भी पेंडिंग रखा गया है और उन लोग का रिज़ल्ट जेएसएससी जल्दी से जल्दी जारी कर दे और मतलब जो भी डिपार्टमेंट हो दे दे, नियुक्ति हम लोग को भी दे दे। आखिर हम लोग भी तो एग्ज़ाम पास करके आए हैं और हम लोग का भी सक्सेसफुली डीवी हुआ है। तो बिल्कुल देखिए, 126 लोग, 126 कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति की, इनकी मांग पर सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके साथी जो 1146 हैं वो ज्वाइनिंग करके पिछले 4 महीने से सैलरी उठा रहे हैं और ये सड़क पर भटक रहे हैं। इनमें से कई ऐसे छात्र भी हैं जो जिनका किसी दूसरे स्टेट में या फिर किसी दूसरे जॉब कहीं हो चुका था, वो नौकरी छोड़कर वो यहाँ पर आए कि ये यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे, लेकिन अब ये दोनों तरफ से चले गए हैं। तो ऐसे में सरकार कई और दूसरी परीक्षाओं के पेंडिंग रिजल्ट
निकालने के बारे में सोच रही है, तो जेएसएससी जेईई के इस परीक्षा और ये 126 कैंडिडेट के बारे में भी सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट का प्रकाशन करना चाहिए। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in